चलिए बेटा हम इसको शुरू करते हैं आज अपनी मीटिंग को। और जो हमारा मीटिंग रहेगा इसमें लिखिए मत कुछ बेटा। चलिए शुरू करते हैं। रैन ऑन द रूफ। रैन का मतलब होता है बारिश। इसका मतलब होता है बारिश बेटा। रूफ मतलब होता है छत। रूफ का मतलब होता है छत। और इसको लिखा है कोएटी किन्नी ने। इसको लिखा है कोएटी किन्नी ने। स्पेलिंग में लिख देता हूं। COATEE कोएटी किन्नी KINNEY कोएटी किन्नी। यह है पोएट। कौन है? पोएट है, कवि है। कह रहे हैं when the sky is covered with dark clouds। डार्क क्लाउड मतलब काले काले बादल। काले काले बादल से जब हमारा स्काई पूरा घिर जाता है एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैव यू एवर लिसन टू द prophet। और कह रहे हैं स्टार्ट मतलब वो तारे, यानी कि रेनिंग जो तारे रूपी बादल हैं, कह रहे हैं उसमें बारिश की आ रही है। लिसन माने सुन सकते हो, पाठक माने थपथपाने की आवाज यानी बारिश की आवाज। ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। हल्की हल्की बारिश बूंदों की जो आवाज है वो अपने छत पे, आप छत के नीचे बैठे हो तो उस वर्षा की आवाज को आप सुन सकते हो। पोएट भी अपने झोपड़ी में बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ है और छत पे जो है बारिश की आवाज सुन रहा है, तो उसके मन में थॉट आते हैं। थॉट मतलब विचार। फ्लैश माने दौड़ते हैं। थ्रो योर माइंड मतलब जो पोएट है उसके माइंड में विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं? एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। क्या आपने कभी इस तरह की सॉन्ग या इस तरह की आवाज को सुना है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ द वाइल लिसनिंग ऑफ द रेन। ठीक है, कह रहे हैं कि आइए हम ये चीज को पता करते हैं। क्या पता करते हैं? कि कवि के दिमाग में, कवि के माइंड में किस तरह की बातें आती हैं। कवि जब बारिश जब हो रही है, जो कोएटी किन्नी है वो किस तरह के विचार को जो है प्रकट करते हैं, इस पोएम में हम वहां देखेंगे। देखिए आगे। देखिए व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर। कह रहे हैं ह्यूमिड शैडो। कोई बच्चा आया ज्वाइन करने क्या? कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड मतलब होता है नमी। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। ह्यूमिड मतलब होता है नमी, शैडो मतलब बादल या काले काले बादल, और होवर माने जब दौड़ते हैं। जब काले काले बादल कहाँ दौड़ते हैं? मंडराते हैं, आकाश में मंडराना। होवर का मतलब होता है मंडराना। इसका मतलब होता है मंडराना। ओवरऑल द स्टेरी शेफर्ड। कहाँ पे? ओवरऑल यानी कि आकाश में चारों तरफ। ओवरऑल मतलब चारों तरफ। स्टेरी स्फेयर मतलब आकाश में चारों तरफ।
स्पेयर मतलब चारों तरफ, यहाँ का मतलब है चारों तरफ। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार, उदासीनता। मेलंकली का मतलब होता है उदासीनता, उदासी, उदासी या अंधकार। अंधकार कैसा है? द मेलंकली एंड डार्कनेस, यानी कि जो बादल छाए हुए हैं वो एक तरह से उदासी रूपी बादल हैं जो छाए हुए हैं। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली मतलब प्रायः, अक्सर, अक्सर क्या है, जो उदासी में क्या होता है, लोग रोते हैं, रोते हैं तो आंसू गिरता है ना, तो उसी को कहते हैं कि जो आंसू हैं वो एक बारिश की तरह से आ रहे हैं। What are bills to press a pillow of the cottage chamber? cottage chamber मतलब होता है अपने शयन कक्ष में, कुटिया में, कुटिया, कुटिया, कुटिया में या शयन कक्ष। शयन कक्ष इसका मतलब होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पाटर, और अपनी कुटिया में कभी लेटा हुआ है और लिसनिंग माने सुन रहा है, पाटर मतलब उस पानी की, उस वर्षा की आवाज को, ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हल्की हल्की बारिश जो उसके सिर के ऊपर छत है, उस छत पे ऐसे आवाज आ रही है, उस आवाज को कभी सुन रहा है, यानी टपटपाहट को सुन रहा है। और कह रहे हैं प्रेस द पिलो, अपने तकिया को दबाते हुए, ठीक है, अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ है और सिर के ऊपर वर्षा की टपटाप सुनकर तकियों को दबाते हुए वो आनंद ले रहा है। कभी क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है, जो है वर्षा का आनंद ले रहा है। जैसे वर्षा की जो है धुन आती है, वैसे कवि के मन में लहरें उठती हैं, कवि आनंद लेता है। अब आइए सेकंड पैरा में, कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का जो होता है ना सिंगल्स, सिंगल्स यानी लकड़ी की टाइलें जिन्हें छत पर प्रयोग करते हैं। सिंगल्स का मतलब होता है लकड़ी का टाइल, लकड़ी का टाइल। ठीक है, लकड़ी का टाइल जो छत पर प्रयोग करते हैं। बेटा जिसको कुछ पूछना है वो अभी बाद में पूछ लेना, अभी पढ़ाने दो, अभी बाद में हम सबके माइक ऑन कर देंगे, तो आप जो कुछ पूछना है एक एक करके पूछ लेना। हैज ऑन इको, हैज ऑन इको, इको का मतलब होता है गूंज, इको का मतलब होता है गूंज। बेटा ये लाइन वाइन मत करो, इको का मतलब होता है गूंज, गूंज किसका मतलब होता है? इको का मतलब किसका? इन द हार्ट, हार्ट माने हृदय में, दिल में, यानी कि जब लकड़ी की टाइल्स पर पानी की बूंदें पट 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 पड़ती हैं तो कवि के मन में, कवि के दिल में गूंज उठती है। कह रहे हैं वर्षा की बूंदें लकड़ी की आयताकार टाइल पर जब पड़ती हैं तो कैसे होती है? मंद मंद घंटियों जैसी आवाज। हैज इको इन द हार्ट, इको मतलब घंटी की आवाज, गूंज किसकी? घंटी की गूंज, घंटी की गूंज, घंटी की गूंज, ये पूरा एक साथ है। इको घंटी की गूंज जैसे उसके माइंड में, उसके दिल में होता है। फिर कह रहे हैं एंड द थाउजेंड्स ड्रीमी फ्रांसिस, थाउजेंड्स ड्रीमी फ्रांसिस का मतलब हजार स्वप्न रूपी तरंगे, थाउजेंड यानी उसके मन में हजार
स्वप्न रूपी तरंगे, इसका मतलब होता है फैंसीज, मतलब तरंगे, मन में तरंगे उठना, तरंगे, मन में तरंगे उठना, ठीक है। और फिर कह रहे हैं इन टू बिजी बीइंग स्टार्स, बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब जब हजार स्वप्न रूपी तरंगे उनके मन में उठ रहे हैं कवि के, और कवि क्या कर रहा है, अपने कार्य आरंभ, यानी कार्य को आरंभ करता है और उसी में बिजी हो जाता है, अपने कार्य को आरंभ करके उसी में बिजी हो जाता है, ऐसा कवि करता है, कहता है। यानी कि कवि अपने स्वप्न में लगा रहता है और उसके माइंड में क्या है, हजारों स्वप्न आते हैं और वो अपने उसी स्वप्न में या उसी काम में अपने बिजी रहता है। एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, थाउजेंड्स रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब स्मृतियां, बार बार याद आना, दोबारा इसी चीज को याद आना, रिकलेक्शन करना, ठीक है। वेव देयर एयर थ्रेड, एयर थ्रेड इनटू द ऊफ, ऊफ का मतलब होता है, ऊफ का मतलब होता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि हथकरघा, या जो धागे बुनते नहीं है, हथकरघा वाला धागा, हथकरघा यानी कि हाथ से हथकरघा या धागा बुनना, धागा बुनना, ये ऊप का मतलब होता है इसका, ऊप, हथकरघा या धागा बुनना, ठीक है। एयर थ्रेड यानी कि अपने मन में ही ताने बाने बुनना, अपने मन में ही वो एक तरह से वेव, वेव मतलब होता है बुनना, यहाँ बुनना होता है एयर थ्रेड, हवाई धागा बुनना, यानी कि अपने मन में वो बुनना। ऑन द रेन ऑफ द रूफ, यानी कि कब, आई लिसन टू द पाथेड ऑफ द रेन ऑफ द रूफ, जब कभी उस बारिश को सुनता है अपने छत पे, तो उसके मन में ऐसे हजारों थॉट्स आते हैं और बहुत सारे याद थॉट्स आते हैं और वो रिकलेक्ट होते हैं, दोबारा याद आते हैं। इस तरह से उसके मन में बहुत सारे एयर थ्रेड्स, कहने का मतलब बहुत सारे ताने बाने उसके मन में बुनना, यानी कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो घूम के जा भी रहे हैं, एक तरह से जाल बन रहा है विचारों का। अर्थात क्या कह सकते हो आप, ढेर सारे विचार मन में आते और घूमते रहते हैं। क्योंकि क्यों आते हैं, क्योंकि छत पर जब कभी लेटा हुआ है, छत के नीचे कभी लेटा हुआ है, तो पटपटाहट की जब आवाज सुनता है, तो जिस स्पीड से उसको आवाज सुनाई देता है, उसी स्पीड से उसको जो है मन में उसके जो है हिलोरे पैदा होती हैं और वो थॉट्स उसके मन में आते रहते हैं। तो बेटा ये सेकंड पैरा स्टेंजा का मीनिंग था। अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा लास्ट स्टेंजा। फिर करें नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कह रहे हैं फिर कब जो है अपने स्वप्न में लीन होते हुए कहता है कि अब वह अपनी प्रिय माता जी की स्मृति में खो गया, अपनी माँ के याद में खो गया, उसको इस बारिश से, इस वर्षा से अपनी माँ की याद आने लगी, ठीक है, माँ की याद आ जाती है उसको और उसी में खो जाता है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन मतलब पहले, यानी बरसों पहले, एगोन इन द सेंस बरसों पहले, यानी कि बरसों पहले जो है जब उसकी माता थी, तो उसके समय में माता के साथ उसने कैसे समय बिताए, वो समय याद आ रहे हैं कवि के माइंड में, वो समय कवि को याद आ रहे हैं और बार बार उस स्मृतियों को रिकलेक्ट कर रहा है, यानी दोबारा अपने माइंड में ला रहा है। करें टू रिग्रेट द डार्लिंग एंड ड्रीमर्स, रिग्रेट, रिग्रेट इन द सेंस आप कह सकते हो कि स्मृतियां उसके माइंड में आना और रिग्रेट उसको सम्मान देना, इसका मतलब होता है सम्मान, सम्मान देना, किसको सम्मान देना, माँ को, माँ को सम्मान देना, यानी कि माँ को डार्लिंग कहते हुए यानी प्रिय कहते हुए, रिस्पेक्टफुली, ड्रीमर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि वह बीते हुए वर्षों में, जो बीते हुए वर्ष थे उसकी भांति माँ की स्मृति में उसके सामने आना और वह प्रिय सपनों को
स्नेह की वर्षा, अपने स्नेह की वर्षा में रेज्ड हैंड, अभी बेटा बता रहे हैं ड्रीमर्स अर्थात सम्मान देना। फिर कह रहे हैं अर, अर का मतलब होता है एक तरह से पहले, इसका मतलब होता है बिफोर, इसका मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी पहले, यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है अर। और लिस्ट मैंने सुनना, एगोन, एगोन का मतलब होता है पास्ट टाइम, एगोन का मतलब होता है पास्ट टाइम। आ गया। फिर कह रहे हैं सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, कह रहे हैं कि कवि कहता है कि मैं अपनी माता से स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करता हूँ, और ज्यों ही वर्षा की पड़पड़ाहट सुनता है तो उसको माँ के उस प्यार की याद आती है। फील हर फाउंड, हर फाउंड का मतलब उसका प्यार याद आना। लुक ऑन मी, जैसे मुझे वो प्यार करके देखती थी उस तरह से उस माँ को याद आना। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है वर्षा का बार बार टपकना। रिफ्रेन इसका मतलब होता है वर्षा का बार बार टपकना, वर्षा का बार बार आना। बार बार टपकना यानी कि रिफ्रेन, वर्षा का बार बार टपकना। ठीक है। और सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है टाइल, इसका मैंने बताया था पीछे ना, लकड़ी का टाइल, ये लकड़ी का टाइल है एक तरह से। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, यानी लकड़ी के छत पे जो है, जो लकड़ी के टाइल्स लगे हुए हैं उस पे पट 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 की आवाज आना। बाय द पाथर्स ऑफ द रेन, यानी कि पटपटाहट की आवाज, वर्षा द्वारा, वर्षा द्वारा आ रही आवाज से जो कवि है उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। उन थॉट्स को वो बार बार रिकलेक्ट कर रहा है, और उसके याद जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। उन यादों में से एक याद उसकी माँ की याद है, उसकी माँ की याद, जो वो माँ को बीते वर्षों के दौरान रहे हुए माँ की जो है याददाश्त को ताजा कर रहा है। तो यहाँ पोयम खत्म होता है जिसमें जो कवि है कोएट्स किन्नी, ये अपने विचारों को प्रकट करते हैं बाय द रूफ ऑन द रेन, यानी जो बारिश होती है उस बारिश को लेके जो थॉट्स आते हैं कवि के माइंड में, वो विचार यहाँ कवि जो है प्रकट करता है। ठीक है। एक बार मैं दोबारा से पूरे पोयम को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया है when the humid shadows hover all over the starry surface, कह रहे हैं जब काले नमी वाले बादल आते हैं मंडराते हैं, काले ह्यूमिड मतलब नमी, या इसका मतलब होता है नमी, नमी। शैडो आवर यानी कि मंडराना, जब यानी पानी युक्त कह सकते हो आप, ह्यूमिड मतलब गीला भी कह सकते हो, थोड़ा सा नमी आर्द्रता कह सकते हो। जब ऐसे बादल जो काले काले बादल हो और ऑल ओवर चारों तरफ से, स्पेयर्स मतलब चारों तरफ, चारों तरफ जो है मंडराना बादल, कैसे बादल, काले काले बादल मंडराते हैं तो कभी अपने मन में मेलंकली दुखी प्रतीत करता है, डार्कनेस अंधेरे में, एंड जेंटली बीप्स इन रेन टीयर्स, उसको प्रतीत होता है कि दुखी रूपी जो है बारिश जो है रो रही है, और जो है वो भी अपने आप को महसूस कर रहा है इस तरह से कि ये रोने की, या ऐसी बारिश हो रही है जैसे कोई रो रहा है, उसकी आंखों से वो है पानी टपक रहा हो। व्हाट अ बिल्स टू प्रेस द पिलो एंड कॉटेज चैम्बर, लेकिन जो कवि है वो इसको आनंदित ले रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है। खुश कैसे हो रहा है? प्रेस द पिलो, अपने पिलो को दबा रहा है, कहाँ पे? कॉटेज चैम्बर, अपनी कुटिया में जहां वो लेटा हुआ है वहां पे वो अपने आनंद से उस तकिए को दबा रहा है। एंड लाई टू लिसनिंग, और लेटा हुआ सुन रहा है, क्या सुन रहा है? पाथर ऑफ द सॉफ्ट ऑफ द रेन ओवरहेड, यानी कि छत की जो बारिश की आवाज आ रही है उस पर सुन रहा है। सेकेंड पैरा है एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स, कह रहे हैं जब वर्षा की बूंदे जो है, एवरी टिंकल्स प्रत्येक बूंदे, ट्रिंकल्स का मतलब कह सकते हो आप
बूंदे, ठीक है। हल्की सी घंटी बजने की आवाज, ट्रिंकल्स, एवरी टिंकल्स, आवाज, यहाँ पे है आवाज, बूंद की आवाज, बूंद की आवाज, पानी की बूंद की आवाज, जो बारिश की बूंद पड़ती है ना उसकी आवाज होता है ट्रिंकल्स। ऑन द सिंगल, सिंगल्स मतलब उस लकड़ी के ऊपर, ठीक है। तो लकड़ी के ऊपर जब, छत के ऊपर जब पानी की बारिश जब गिरती है तो पटपट की आवाज आती है, उसी की बात की जा रही है यहाँ। हैज ऑन इको इन द हर्ट, और इको यानी गूंज उठती है उसके माइंड में, हर्ट में, हर्ट में गूंज उठना यानी कि उसके हृदय में ऐसे गूंज उठना, बूंदों की गूंज आ जाना। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, उसके दिमाग में, माइंड में हजारों सपना आना। बिजी वीइंग स्टार्स, और वो अपने सपनों में खो जाता है, बिजी हो जाता है। एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शन, और हजारों यादें दोबारा आती हैं। एंड देयर एयर थ्रेड इनटू द ऊफ, ऊफ यानी कि हमने बताया आपको, ऊफ का मतलब होता है हथकरघा यानी कि बाना, यानी धागों की बुनाई, धागों की बुनाई, यानी कि उसके मन में ऐसे एयर थ्रेड्स बुनते रहते हैं। आई लिसन द पैटर्न ऑन द रेन ऑन द रूफ, और वो कब इस तरह से मन में ख्याल पकाता है, जब छत पे वो छत के नीचे लेटा होता है और बारिश होती है, उस बारिश से पटपट की आवाज होती है, ऐसी आवाज से अपने आप को इंजॉयफुल महसूस करता है। फिर लास्ट स्टेंजा है, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई माइंड, नाउ इन मेमोरी कम्स माई माइंड मदर, माई मदर, ठीक है। अब उसके माइंड में उसकी माँ की याद आती है। एंड सी यूज ईयर एगो, जो सालों पहले माँ के साथ उसने समय बिताए थे, वो याद उसके माइंड में आ रहे हैं। टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स, ड्रीमर्स, और उस स्वप्न को वो कहता है कि ये बहुत प्रिय स्वप्न है। एंड एयर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वो कहता है कि ये स्वप्न स्नेह वर्षा अर्थात सम्मान देने वाली है, रिग्रेट सम्मान देने वाली है, ठीक है। अर्थात कभी उन्हें याद करता है और वह कहता है कि ये गो डाउन। एंड सी लेफ्ट देम टिल देन, जब तक बारिश होती है तब तक उनके साथ रहता है, बारिश यानी खत्म होने यानी धूप निकलने के बाद वो चली जाती हैं, बारिश खत्म होने के बाद वो जो है माँ के स्वप्न चले जाते हैं। ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट दिस रिफ्रेन, कह रहे हैं ऐसा जो है, कब कहता है कि अपनी माता जी के स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करता है, अपनी माता के प्यार का अनुभव करता है, फाउंड ऑफ प्यार का अनुभव करता है। जो ही वर्षा की पटपटाहट को सुनता है, वो उस वर्षा के द्वारा जो है पटपटाहट लकड़ी के जो है टाइल्स पे जब पड़ता है तो कभी जो है अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करता है, ठीक है। और वह कभी जो है आनंद से बाविभोर हो जाता है, खुश हो जाता है। ये रहा बेटा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, और इसका जो पोएट है वो पोएट्स किन्नी है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कोई मीनिंग है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो एक एक करके जिसको भी है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप को आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। सर फैंसीज मतलब? कौन सा स्टेंजा बेटा? सर सेकंड स्टैंजा, थर्ड लाइन। हाँ थर्ड लाइन फैंसीज दिया हुआ ना, देखो इसमें दिया हुआ यस है। सर। हाँ सेकंड स्टेंजा, ड्रीमी फैंसीज, सुंदर विचार, ड्रीमी फैंसीज मतलब होता है सुंदर विचार। ओके सर। हाँ समझ में आया पोयम? यस सर। सर वूफ मतलब? बेटा वूफ। WOOF, यस सर। ऊफ का मतलब होता है बेटा हथकरघा, हाथ से जो है धागा बुनते हुए देखे हो किसी को? यस सर। हाँ तो इसका मतलब होता है कभी अपने दिमाग में ऐसे धागा बुन रहा है, ऐसे कुछ धागा नहीं है एक्चुअली, वो उसकी याद है, यादों को धागा रूपी बुनना, उस वही कहा गया। ओके सर। सर कोटेज चैम्बर मतलब? कॉटेज मानी कुटिया, चैम्बर मानी कुटियारा, या ले जहाँ आप कहते नहीं है ड्राइंग रूम,
घर के अंदर जो ड्राइंग होता है ऐसे कॉटेज चैम्बर होता है, उस कुटिया का एक हिस्सा अच्छा सर। जहाँ वो लेटा हुआ है। ओके सर। हाँ। और कोई बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, तो हमें लगता है आप लोगों को पोएम समझ में आ गई। यस सर। आ गया ना? बिल्कुल सर। यस सर। हाँ। तो इस पोएम के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं या स्टेंजा वाइज क्वेश्चन है या इसके वर्ड मीनिंग है या समरी है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसको राइट डाउन कर लेना। यस सर। ठीक है, पोएम से ही स्टेंजा आपको मिलेगा। स्टेंजा से 5 क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, बीच में ज्वाइन मत किया करें। आप जब टाइम होता है तो टाइम के पहले 1 मिनट में पहले लॉग इन कर देता हूँ, 1-2 मिनट पहले लॉग इन कर देता हूँ, उसके बाद आप जो है तुरंत लॉग इन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो लेट मत क्या करिए, लेट होने के बाद फिर मैं पढ़ाने में बिजी हो जाता हूँ, फिर मुझे भी ध्यान नहीं रहता है कौन जो है मीटिंग के लिए आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं। कौन बच्चा राइट कर रहा है, जरा बंद करिए। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इसी तरह से मैं मैसेज भेज दूंगा आपको आईडी पासवर्ड, तो उसी तरह से कनेक्ट हो जाना बेटा। जी सर। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जो नहीं तो सर हम रोज आना इस टाइम पे। हाँ बेटा, हमें रोज इस टाइम पे आना है। हाँ रोज जब भी टाइम होगा बेटा मीटिंग में आईडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे टाइम। ठीक है, टाइम डाल देंगे, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आ जाना। ओके सर। बेटा ओके सर। हाँ बेटा, तो अब जो है आप लोग जो है मीटिंग को जो है